क्या आप जानते हैं शनिदेव के नाम का रहस्य? सूर्यदेव के श्राप के बाद माता छाया शनिदेव को तमोवन में ले जाती हैं, जहां प्रकाश नहीं पहुंच सकता था। तभी उनके मन में प्रश्न आता है कि वे अपने बालक को किस नाम से पुकारेंगी। पर उसी घने वन में था एक साधु, लंबी लंबी जटाएं, हाथों और पैरों में भस्म, हाथ और गले में रुद्राक्ष की माला। और वह साधु कहता है कि यह बालक भविष्य में न्याय का प्रतीक बनेगा और न्याय की गति धीमी होती है, जो शनै शनै न्याय देती है। जिसकी चाल रहेगी धीमी वह कहलाएगा शनि। शनिदेव वर्षों तक महादेव की भक्ति करते करते बड़े हो रहे थे और उन्हें सब पता लगता है कि उनकी माता छाया ने क्या क्या सहा है। उनके मन में भाव था अपनी माता छाया को न्याय दिलाने का, और दूसरी ओर माता छाया सूर्यदेव से कहकर शनिदेव का श्राप वापस लेने को कहती हैं और वे सूर्य लोक जाते हैं अपनी माता छाया को न्याय दिलाने के लिए। शनिदेव का प्रकोप बढ़ रहा था क्योंकि वह न्याय चाहते थे। वह सूर्य लोक जाते हैं सूर्यदेव से न्याय मांगने के लिए, पर सूर्यदेव शनिदेव का उपहास बनाते हैं और माता छाया का अपमान करते हैं। शनिदेव से ये सहन न हुआ और उन्होंने पिता सूर्यदेव पर दृष्टि डाली। एक ही क्षण में पूरा संसार अंधेरे में डूब गया। तेजस्वी सूर्य का प्रकाश अंधेरमय हो गया। नंदी जी आते हैं शनिदेव को समझाने के लिए, पर जैसे ही शनिदेव ने नंदी जी पर दृष्टि घुमाई वह अपने नंदी रूप में आ गए। फिर वीरभद्र आते हैं, पर शनि उनसे भी युद्ध करते हैं और फिर अंत में महादेव ध्यान से उठते हैं और वह अत्यंत क्रोध में होते हैं। शनि के प्रकोप से तीनों लोग कांप उठते हैं और फिर प्रकट होते हैं देवों के देव महादेव। महादेव ने शनिदेव को समझाया कि अपना ये प्रकोप बंद करो, पर शनिदेव कहते हैं कि वह अपनी माता को न्याय दिलवा कर रहेंगे। पर महादेव कहते हैं कि तुम सूर्यदेव पर दृष्टि डालकर उन्हें तेजहीन कर कर उन्हें दंड दे चुके हो। और फिर महादेव कहते हैं क्योंकि तुम्हारे जन्म का उद्देश्य न्याय करना था, इसलिए तुम्हारा ये क्रोध न्याय में परिवर्तित होगा। तुम बिना किसी पक्षपात के ना देव ना दानव उन्हें उनके कर्मों का फल दोगे। और फिर महादेव शनिदेव को वक्र दृष्टि प्रदान करते हैं। और फिर छाया पुत्र कहलाते हैं कर्म फलदाता शनिदेव।